अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम एक बहुत ही अहम मिथ के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कि मछली के हमारे पास जो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या मछली के बाद दूध पिया जा सकता है। अगर दूध हम पी सकते हैं तो मछली के कितनी देर के बाद हम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मछली के साथ दूध पीने से कोई स्किन के इन्फेक्शंस यानी जिसे हम कहते हैं लिकोडर्मा या विटिलिगो का मसला भी आता है, जिसे हम अपनी उर्दू ज़ुबान में फुलवैरी कह रहे होते हैं। क्या ऐसा इशू भी आता है। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि अगर मछली के साथ दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए तो पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, या ऐसे इश्यूज भी आते हैं। अभी तक किसी भी रिसर्च आर्टिकल में ये नहीं होता आया कि मछली के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई ऐसा टॉक्सिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे स्किन के मसले या और ऐसा पेट का ख़राब होने वाले मसले पैदा होते हैं। ये कहीं भी ये नहीं लिखा गया। ये हम बचपन से अपना सुनते आ रहे हैं। ये एक मिथ थी जो हमारे बड़ों से चलती आ रही थी, अभी तक चल रही है। इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस का और फिश एलर्जी का। लैक्टोज इंटॉलरेंस में ये होता है कि कुछ लोगों में दूध हज़म करने वाली सलाहियत नहीं होती, यानी कि वो प्रॉपरली अपने दूध को हज़म नहीं कर रहे होते। यानी कि वो वैसे भी अगर अपना दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनमें पेट का ख़राब होना, पेट के मसाइल और गैस वगैरह बनना या फूलना, ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। और कुछ लोगों में हम नेचुरल तौर पर फ़िश एलर्जी होती है, यानी कि वो ऐसा फ़िश में और जब वो खाते हैं तो उनका एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं, और जो थप्पड़ वगैरह बन जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, या वो ऐसा एलर्जिक रिएक्शंस शो कर रहे होते हैं। तो इन लोगों में अगर वो फ़िश को वैसे भी इस्तेमाल ना करें, यानी कि दूध का तो साथ लेने का मसला अलग है, वो फ़िश का वैसे भी इस्तेमाल ना करें जो फ़िश को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस शो करते हैं। और मछली, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही मुफीद डाइट है जिसमें विटामिन ए, डी, ई और फर्दर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं। यानी कि हम जानते हैं कि ये हमारे जहन की नशोनुमा, आँखों की नशोनुमा, दिमाग को की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारे जिस्म को प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म देती है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त वगैरह का इस्तेमाल में इजाफ़ा करती है। और हम दूध के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद के बारे में पहले से ही जानते हैं, यानी कि उसके भी बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदा है। हम बहुत ज़्यादा मुल्कों में दूध या दही और मछली का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फ़िश कौरमा वगैरह बनाया जाता है, सालमन फ़िश जो मेनली योगर्ट वगैरह में बनाई जाती है। इन जगहों में दूध और मछली का इस्तेमाल सदियों से चलता आ रहा है और अभी तक लोग इस्तेमाल करें। ऐसा कोई उनमें ऐसा मसला नहीं देखा गया कि कोई ऐसी स्किन एलर्जी वगैरह या स्किन के इन्फेक्शंस और या कोई मैदे के इन्फेक्शंस हुए हों। ये एक हमारी मिथ थी जो हमारी मतलब कि प्रॉपरली चलती आ रही है, अभी तक चल रही है, और लोगों को इसके बारे में रहनुमाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।